Next 51. Which of the following statement is or are true? The function f of z is equal to sin 1 upon cos 1 by z has an isolated singularity at z is equal to 0. आइसोलेटेड सिंगुलारिटी को फास्ट देख सिंगुलारिटी को कहाँ फंक्शनटा से एक्जाक्टली से पॉइंट कहाँ होता अनडिफाइंड होता और डिफाइन होते ये कहाँ होता इनफिनिटी को वैल्यू जाऊला ताकू आम कहला सिंगुलारिटी आइसोलेटेड कहते कहाँ होता जे तार नाइबरहुड रे कहीं सिंगुलारिटी प्रेजेंट नहीं थवार अच्छे बाकी देख cos 1 by z को आम जदि तार को 0 करके नमा cos 1 by z रो कहाँ हला cos 1 by z रो हैज एन एसेंशियल सिंगुलारिटी एट z is equal to 0 कहीं 1 by z टा अनडिफाइन हवा z is equal to 0 रे सो 1 by cos 1 by z रो कहाँ हवा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलारिटी एट 0 हवा ना पोल डास वाला कहीं होला 1 by cos 1 by z हैज नॉन आइसोलेटेड अच्छा ये भी नॉन एसेंशियल सिंगुलारिटी तो ये नॉन आइसोलेटेड हवा आ जो केंदे दिसबे ऑल दीज आर पोल आ इन पर्टिकुलरली हमें से पोल को डिफाइन करि पारमा z को यदि हमें 1 by 2n plus 1 pi by 2 नला सो cos 2n plus 1 pi by 2 केन को जाउचे 0 को जाउचे तो जेहेतु ई सीरीज टा काला जेन पॉइंट 1 टा काला 0 को कन्वर्ट करूचे तो नाइबरहुड रे हमको इनफिनिटली मेनी पॉइंट मिली जवा सो ई सिंगुलारिटी को केतले हम आइसोलेटेड नहीं कहि पारू तो ये कहां बा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलारिटी हला सो 1 by cos 1 by z has infinitely many poles so there exists limit point of poles which is non isolated so first again false asla second दीजिए the value of the integral dz by z sin z over the curve or over the circle mod z is equal to 1 এটা दीजिए तो सर्कल ऑफ रेडियस 1 dz by z sin z तो तुमको ये तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करबा जोड़े तरीका तुम पाखरे थिला गोटे आसला काना कची इंटीग्रल फार्मूला आ गोटे हला कची रेसिड्यू थ्योरम तुम जेंडा चाहिबो सेटा यूज करि पारबो सो गोटे हला कची रेसिड्यू आ गोटे हला कची इंटीग्रल ये दुइटा जेंडा चाहिए यूज करि पारबो तो फास्ट कथा कची रेसिड्यू को यूज करवा लगी हेले तुमको कहाँ दरकार जे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ सिंगुलारिटी दरकार हाँ तो ये कहने अनडिफाइन होगी तक देवा जेड साइन जेड मेलने के लिए जेड साइन जेड इज इक्वल टू 0 ने अनडिफाइन हवा जेड साइन जेड 0 कहले कहाँ ला आंको इने जेड इज इक्वल टू 0 आ एन पाई एंदी दुटा का मिलवा 0 जब जेड साइन जेड को 0 करले आइदर जेड इज इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू एन पाई अब तापरे आसला देखो mod z इज इक्वल टू 1 ने खाली 0 टा आछे n पाई टा बाहर रहउचे n रो स्टार्टिंग हेले पाई रो स्टार्ट हवा 1 टा बाहर 1.41 पर साइड को रही गला तो मेन तापरे इश्यू आसला काना 0 टा जन देखुचो 0 टा सिंगुलारिटी और पोल ऑफ ऑर्डर 1 और 2 ये देखो ताको जतला हमें सीरीज एक्सपेंशन करमा z² तर देखिबा और नहले डेरिवेटिव करके देखि पारबो तमे f of z और f of 0 f dash 0 is equal to 0 f double dash 0 not equal to 0 so इनु कहाँ पाइला z is equal to 0 is a pole of order 2 देखले से हिसाब तुम रेसिड्यू यूज करबो आ से हिसाब तुम कची इंटीग्रल फार्मूला यूज करबो सो मुई इने कहाँ यूज करी जे इने मुई कची इंटीग्रल फार्मूला यूज करी जे आ एक्सप्लेन नहीं करबा तो कची इंटीग्रल फार्मूला देखि के तार आंसर केते बारू जे 0 आसुचे सो सेकंड पार्ट टा को ला ट्रू दिजे सो एटा ला ऑप्शन बी नेक्स्ट 52 कां कहि जे consider the following statement residue of f of z आंको दीजिए e to the power z आउ केन पॉइंट रे माइजे रेसिड्यू z is equal to infinity रे इदा रेसिड्यू केते हो जे से कहवाले चाहू छे रेसिड्यू एट z is equal to infinity f of z is equal to 1 और -1 एटा तो देखो तमे नॉर्मल जंती रेसिड्यू डिफाइन करसो जे कोएफिशिएंट ऑफ 1 माइनस z by a e 1 by z minus a इटा हला नॉर्मल रेसिड्यू सेंती रेसिड्यू एट इनफिनिटी को हम अलग तरीके डिफाइन करसु काहे लगी सम ऑफ रेसिड्यू एट द इंटीरियर पॉइंट प्लस सम ऑफ रेसिड्यू एट इनफिनिटी हमको कहाँ मिलसी 0 मिलसी सो से हिसाब रे रेसिड्यू एट इनफिनिटी को हम केंते डिफाइन करला रेसिड्यू एट इनफिनिटी इज इक्वल टू residue at z is equal to 0 of this function minus 1 by z square f of 1 by z
तो इने इजेड को हम पुट करना तो रेसिड्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 1 बाय जेड स्क्वायर ई टू द पावर 1 बाय जेड एबे इने देखो जेड इज इक्वल टू 0 रे कहला इने डबल पोल आसुचे तो से हिसाब रे तुम यदि रेसिड्यू फार्मूला यूज करबो कची रेसिड्यू माने रेसिड्यू काढवा ले चाहिबो ये का हवा 1 बाय n minus 1 फैक्टोरियल बोले 1 बाय 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड स्क्वायर कटि जीवा ये हला एफ डैश 1 बाय जेड तो ये तरीका रे ई टू द पावर 1 बाय जेड माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर पाइबो फर्दर इने अनडिफाइन हो जाए ई टू द पावर 1 बाय जेड जेड स्क्वायर हवा इने पुणी इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म यूज करबो लगा तापर एल हॉस्पिटल यूज करबो कैलकुलेशन टिके लेंथी हवा तो तानु बेटर होचे काला आमे ताऊ सीरीज एक्सपेंशन कर देगी आमे कार देखि जू कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय जेड तो सीरीज एक्सपेंशन कराई 1 बाय जेड स्क्वायर ई टू द पावर 1 बाय जेड सीरीज एक्सपांड करी पहले ये 1 बाय जेड टर्म आसु ही नहीं सो कोएफिशिएंट टर्म रे गला 0 सो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इनफिनिटी गला 0 तो इने मुझे फास्ट अप करी कह देछे जेन माने रेसिड्यू कांसेप्ट टिके भल से नाही जाने तो बुक टिके रेफर करबो तापरे ई क्वेश्चन को अटेंड करे ट्राई करबो सो ये फास्ट का दीजिए फॉल्स काइंडली रेसिड्यू हमको 0 मिल जाउछे सेकंड को इफ ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन हैज 5 simple zeros and 2 simple poles inside the circle of radius 1 then the integral over the circle f dash z by f of z ई जिनिसटा कहाँ बा देखो ई जिनिस पढ़ू पढ़ू तुम मोटे ध्यान पड़ा कहाँ आर्गुमेंट प्रिंसिपल आंगी जदि हमको मेरोमॉर्फिक फंक्शन टे देजी आ मेरोमॉर्फिक फंक्शन रे जेन डोमेन दिखाई तार भितर गोटे कर्व टे अच्छे सी जेन क्या से कर्वर बाउंड्री ना कि जीरो थी ना कि पोल थी जी सब जीरो जो पोल अच्छे कि थे इनसाइड द कर्व सी ताले हमको कहाँ होता 1 by 2 pi integral over c f dash z by f of z dz कहाँ होता sum of the number of zeros inside c minus sum of the number of poles inside c with कहाँ कहै ना counting multiplicity तो इन्हें कितना अच्छे ना 5टा अच्छे ना 2टा अच्छे तो इंटीग्रल कहाँ बा 2 pi i 5 minus 2 वाला 6 pi i सो सेकंड पार्ट ट्रू अच्छे फर्स्ट फॉल्स सेकंड पार्ट ट्रू तो ये हिसाब से तार आंसर हो ऑप्शन बी नेक्स्ट आंगु दला गणा 53 ग्रुप 3 पळे आसला इन a dihedral group d5 relation is r5 is equal to e s square is equal to n group is generated by rs sr is equal to r inverse s under the composition binary operation which of the following is not true तो dn टा हमले ଗୋଟେ नॉन ग्रुप है dihedral group जे dn टा कहाँ हला नॉन एबिलियन फॉर n is equal to 3 आ ऑर्डर ऑफ dn हला 2n आ इतार पाखे नॉर्मल सब ग्रुप प्लस इतार हमें कहाँ हला सेंटर भी जानी छू सेंटर कहाँ होतला z of g टा आइडेंटिटी होतला इफ आउ कहाँ होतला n टा ऑड होतला आउ n जदी इवन होतला इदा आइडेंटिटी होतला और रोटेशन ऑफ n by 2 होतला एटा तो सेंटर इटा ही क्वेश्चन पच रही है d5 इज ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप एटा ट्रू नॉन एबिलियन ग्रुप ऑर्डर ऑफ d5 इज 10 ट्रू सेंटर ऑफ d5 हला ट्रिवियल एटा भी ट्रू तापर आसला तो बाध्य फॉल्स इज एटा नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ d5 इज 2 तो ता नॉर्मल सबग्रुप केतरा আছে তিনটা আছে আমার পাখরে कहले कि देखो नॉर्मल सबग्रुप d5 काना ई आउ निजे ये जुड़े तो हो गले प्लस इने जन रोटेशन ग्रुपटा थिबा r को नै कि हमर जन r5 इज इक्वल टू ई दिजे ना r5 इज इक्वल टू ई दिजे तो ऑर्डर 5 रो आंकु गोटे नॉर्मल सबग्रुप मिलवा हला सो टोटल काउंट करले हमको तीनटा नॉर्मल सबग्रुप मिलवा नेक्स्ट 54 इन ए ग्राफ G कहाँ दीजिए let x5 is equal to e identity element of G xy x inverse is equal to y square for xy belongs to G and y not equal to e what we can say about the order of y simple question बहुत टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एटा फर्स्ट टाइम नहीं देखो तो किसी करवा नहीं ना जस्ट एक्सपांड करके चलता अच्छे ही जो एक्स वाई एक्स इनवर्स अच्छे वाई स्क्वायर तो हमें तो कहाँ करना स्क्वायरिंग कर देला इन द सेंस एक्स वाई एक्स इनवर्स एपटे गोटे मल्टीप्लाई कला एपटे वाई स्क्वायर बना एटा लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कराई और राइट मल्टीप्लिकेशन जे जिनिस चूज कर तो जो ब्रैकेट खोलमा एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी हो तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स इनवर्स वाई स्क्वायर जगह अगेन जिनिसटा पुट कले
एक्स वाई एक्स इनवर्स पुट कले ये कहाँ जावा एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a4। सिमिलर वे एमती करी करी चलले आमको कहाँ मिलवा एक्स टू द पावर वाई एक्स एन है वाई टू द पावर 2 टू द पावर n। तो हमको इन्हें कहाँ दीजिए देखो x5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी दीजिए तो x5 वाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू वाई 2 टू द पावर 5। तो इनको कहाँ मिलना ये तो आइडेंटिटी y इज इक्वल टू वाई टू द पावर 32। सो y टू द पावर 31 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन्हें y इनवर्स से मल्टीप्लाई कला इन्हें y इनवर्स से मल्टीप्लाई कला। सो इन्हें कहाँ पाइला ऑर्डर ऑफ y डिवाइड्स 31 मीन्स 31 कैंड प्राइम नंबर टे। सो ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू आइदर 1 हवा ना 31 हवा 1 के नहीं हुए हमें y को ट्रिवियल मानिक ही नहीं नवा। सो ऑर्डर ऑफ y के 31। Next 55. Let G be a finite abelian group if the subgroup H K are of index 3, each H and K are of index 3 each in G, then what will be the index subgroup of H intersection K? देखो finite abelian group दीजिए बोले H K subgroup दीजिए इमाने already माकने normal inbuilt अच्छे है तो H K भी हमें normal देखी पारमा आउ इटा भी देखी पारमा cardinality of HK is equal to cardinality of H, cardinality of K, cardinality of H intersection K। ये भी हमें करी पारमा हालांकि हमको इन्हें इंडेक्सिंग दीजिए ना तो इंडेक्सिंग दे हमारे पास अच्छा थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहसी if H and K are normal subgroup of G then G over H intersection K is isomorphic to G over H cross G over K। आउ जेहेतु फाइनाइट दीजिए बोले कहाँ ला order of G H intersection K or index of H intersection K is equal to index of G by H into index of G by K। so ये हमको 3 दीजिए ये हमको 3 दीजिए तो ये जवा 9 इंडेक्स डाला 9 डाला सिंपलेस्ट वे। आउ जदि तुम ये मल्टीप्लिकेशन वे रे करबो ये बहुत कॉम्प्लिकेट ही जवाला। सो आंसर है लगाना ऑप्शन ए। नेक्स्ट 56 भी डायरेक्ट बुक रो क्वेश्चन इन्ने किछ नहीं बुक और स्लैश नोट जे जेंडा देखुछ द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S5 इज 6। S5 रे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर काना है मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर काना हमें जे पतला एलसीएम जदी हमको ई तरीका रे दला इता m साइकिल दला n साइकिल दला तो टोटल साइकिल ऑर्डर का होतला एलसीएम ऑफ mn होतला तो आंगु इने देखबा S5 पारे टोटल पॉसिबल पार्टीशन केते होइचे आ पार्टीशन आंगु ऑर्डर चिन्हवा छै एतकी तो 5 रो इटा 5 ऑर्डर 4 रो 4 ऑर्डर 3 2 रो ऑर्डर हला 6 एलसीएम ऑफ 3 2 हला 6 एलसीएम 3 2 हला 6 3 रो तो 3 2 3 रो भी एलसीएम हला 6 2 ऑर्डर 2 2 क्रॉस 2 रो ऑर्डर एलसीएम 2 नो आसबा ये 1 आसबा तो एंती कि हम पाखरे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर केते आछे 6 आछे माने 2 क्रॉस 3 साइकिल एलिमेंट ए बी सी डी ई इमान कर गाला ऑर्डर 6 है इमान को हमें 6 थर ऑपरेट जे कॉलेज जाएगी ए बी सी डी ई टू द पावर 6 ये कहाँ था हमको आइडेंटिटी दवा। सो मैं इधर फर्स्ट ट्रू दी चला। सेकंड इफ S3 to Z6 चे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन द ऑर्डर ऑफ f of S3 माने f S3 to Z6 गोटे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कराला ताले आंको क्वेश्चन पचराई जे ई f of S3 रे पॉसिबल ऑर्डर केते केते रही परबा देखो इटा जानवाले हेले फास्ट हमको होमोमॉर्फिज्म केतरा एग्जिस्ट करजन देखवाले पड़वा आ होमोमॉर्फिज्म केतरा एग्जिस्ट करजन जानवाले हेले हम कार हेल्प नैसु फास्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। फास्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का कहसी G by कर्नेल phi is isomorphic to phi of G यदि मुई मैपटा को इनको नेली phi डिफाइन फ्रॉम G to G डैश आ एउडा होमोमॉर्फिज्म हला है तो। सो S3 नॉर्मल सबग्रुप किए अछि आ कर्नेल सर नॉर्मल सबग्रुप जानि छु। सो S3 नॉर्मल सबग्रुप किए S3 A3 आ ई तरीका रे तो ई जदी फास्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम को काउंट नवा तो हम पाखरे पॉसिबल phi of G की आसी परबा माने रेंज रे के रे भरा S3 को यदि हम नेला नॉर्मल सबग्रुप ट्रिवियल ग्रुप आसबा A3 नेले का हला Z2 आसबा ऑर्डर ऑफ S3 by A3 का हला 2 आसला 2 ऑर्डर 2 रो सबग्रुप आर आइसोमॉर्फिक टू Z2 सो S3 by E3 नेले का हला S3 बाकी जेतु होमोमॉर्फिज्म होइचे इतर पाखरे S3 टे थिबा कथा Z6 टे बाकी S3 डज नॉट कंटेन इन Z6 काइंडली कंटेन ना हवा
S3 टा नॉन एबिलियन ये एबिलियन सिंपल कथा है तो आम पाखरे पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म के आसला फर्स्ट आउ सेकंड टा सो इतार ऑर्डर हला 1 इतार ऑर्डर हला 2 ऑर्डर 3 आम पाखरे पॉसिबल नहीं ही पारे सो ई हिसाब रे हमर आंसर हला which of the following is true option B only first 57 which one of the following statements incorrect केनडा incorrect कहूचे the group Z15 is isomorphic to Z3 cross Z5 एटा हम पढ़ी थला Zm cross Zn is isomorphic to Zmn if and only if Mn are relatively prime और इतको हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करी भी कहतला चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम so that true inner automorphism of A3 is isomorphic to A3 देखो A3 is isomorphic to कना A3 तो केतरा पर तीन एलिमेंट अच्छे order 3 all are cyclic A3 is isomorphic to Z3 so inner automorphism of Z3 कना U of 3 के रोचे 1 2 3 तीन एलिमेंट रोजन is isomorphic to A3 कहूचे inner automorphism of Z3 U3 रे के रो तीनटा एलिमेंट रहला ना आ A3 टा साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 3 हला एबिलियन हला तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म में खाली आइडेंटिटी आसबा कथा तीनटा के न धरि बोले असली U of n 1 2 3 ठीक अछि त आउथरे वेरीफाई कर दबो बाकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म जेते एबिलियन गुटे पळे आछि इनर ऑटोमॉर्फिज्म रे ट्रिवियल आसबा कथा Zn = un ठीक तो अच्छा तो काउंट करता फिलहाल तो आंसर ओनली 1 अछि सेकंड पॉइंट वाडे वेरीफाई करबा 58 which of the following statement is or are correct in GL2R matrices with the same determinant always belong to the same conjugacy class not necessary माने समान डिटरमिनेंट थिले भी कंजुगेसी सेम कंजुगेसी क्लास रे नाइ रुहन सो ई तरीका धरन 1 -1 धरि के मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स धर 0 -1 -1 0 0 1 आ पाखरे एंती किछि p रे मैट्रिक्स नै न जेंडा कि p x p इनवर्स आंको ई जिनिसटा दबा दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच मैट्रिक्स हला सब बोले समान क्लास रे किछि गारंटी नै न द क्लास इक्वेशन ऑफ f5 टा हला सिंपल और क्लास इक्वेशन एक्चुअली f5 इतले पचे जेटा डायरेक्टली मन रखवा था द क्लास इक्वेशन ऑफ f5 ये हला 1 15 20 12 12 एटा एक्चुअल दबा कि एटा नै दे तो फॉल्स हे जवा आउ इनु तमे चिन्ही केंदी पारबो जे क्लास इक्वेशन आंगु भूल दैछे फर्स्ट कथा सेंटर रे गुटे एलिमेंट अच्छे ठीक दैछे 1 दे जोले सेंटर तापरे 6 जगह है जे पार्टीशन अच्छे 60 by 6 ये जला 10 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप ठीक अच्छे 10 by 60 by 10 6 does not divide 6 divide 60 इटा भी ठीक अच्छे 60 by 4 10 ये भी जाउचे 60 by 15 60 by 28 देखो ये नॉट डिविजिबल हला तो हमको कुछ प्रॉपर्ली किसी जिनिस नहीं मिलवा so the class equation ये हमको false दे जाला अच्छा इनु नॉट डिविजिबल काहेले गुडे जिनिसटा कहि पारु जे आमे देखो ई जिनिस को जानबा लेखेले तुमको क्लास इक्वेशन मन पड़ा क्लास इक्वेशन के दिथला g टा का लेके बतला समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग सेंटर ऑफ g रे जतकी रहला प्लस zg जतकी रहतला 1 + 1 + 1 टाइम्स करथला प्लस g बाय n ऑफ g एटा तो करथला इंडेक्स ऑफ एथी करथला g नॉट बिलोंग्स टू z ऑफ g एटा करथला तो नॉर्मल ग्रुप मुई नॉर्मल जेतु नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करबा था मु यदि ई क्वांटिटी को 28 नौ जे देखो सपोज ई क्वांटिटी को 28 नौ जे इने का हला 60 बाय समथिंग इज इक्वल टू 28 तो 60 बाय 28 गुटे नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर हवा तो हे ना करे तो ई हिसाब रे भी हम इताउ काउंटर दे पारमा नेक्स्ट 59 Z5 cross Z7 is a cyclic group. True, this is isomorphic to Z38. The order of element 2 5 in Z5 cross Z7. Z5 रे order केते 2 रो 5
এটা না 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 = 0 Z7 5 ର କେତେ 35 ବୋଲେ 5 5 ବୋଲେ 7 ଥର 5 + 5 + 5 7 ଆଉ LCM କେତେ 5 7 = 35 ଇଏ କହୁଛେ 10 ତ ଏଟା ଫଲ୍ସ। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z5 Z7 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z35 है U35 तो ये गला 24 हाँ इन्हें को इनर ऑटोमॉर्फिज्म आइथला ना इनर ऑटोमॉर्फिज्म एबिलियन गला एटा फॉल्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एटा ऑटोमॉर्फिज्म Z3 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn हला UN और एटा ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn हला Pn। Next 60, which one of the following option is correct? There are 3 non-isomorphic abelian group of order 45. देखो केतटा abelian group अच्छे नॉन abelian करते तो मैं ये जन करते पार्टीशन देखो तो इन्हें भी सेम पार्टीशन ही देखो बार थिला Z45 एटा गुटे abelian group decomposition कर दले Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 Z9 क्रॉस Z5 एंदी तीनटा ना ही पॉसिबल आंको abelian group मिलवा Z ट्रू अच्छे। Every P group is abelian not necessarily Q8 पाकु जाओ Q8 order of Q8 केते 8 quaternion group plus minus 1 plus minus I plus minus J plus minus K non abelian in the sense I cross J करबो और I dot J करबो K पाइबो J dot I करबो minus K पाइबो से कोई सब abelian है false। The group Z2 Z3 is P group Z2 cross Z3 order of Z2 cross Z3 केते Z6 है ना order of Z6 6 ये ला 2 क्रॉस 3 P ग्रुप वाली कंडीशन क्या थी P to the power A divides order of G but P to the power A plus 1 does not divides order of G plus 1 ला ताको हम कहते ना P ग्रुप बाकी ना दीटा रोचन प्राइम तो ये नहीं हुए। A group of order 42 must have an element of order 6 and 7 only माने तार पाखरे order खाली 6 और 7 थी बाव कहीं नहीं थी तब तो आइडेंटिटी एलिमेंट थी ना जाके order 1 था must have 6 7 only कहूचे माने खाली 6 7 है ता पाखरे आइडेंटिटी थी फॉर एग्जांपल Z42 नाला Z42 रा जतकी डिवाइड सब एलिमेंट गुटे थिबे 1 2 3 6 7 14 21 42 सो 6 7 को छाड़ देगी बाकी भी एलिमेंट रही पारुचन। हालांकि क्वेश्चन टा आउटे रिफ्रेम ही परथे दा जतकी सब ऑर्डर 42 ग्रुप रहले तांकर पाखरे ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 रो एलिमेंट रहिबाटा ही नेसेसरी ताले जाकी क्वेश्चन टी आउटे माने ई ऑप्शन आउटे इंटरेस्टिंग लेथे दा से कैसे तुम इतर हेल्प नहीं थे तो पार्टीशन और नहीं था Z2 3 7 एबिलियन ग्रुप क्या असला Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z7 अगेन इनको रिटर्न है जवा Z6 क्रॉस Z7 कले भी सेम है जवा गुटे ही असला छड़ा हाँ एटा आसला नॉन एबिलियन ग्रुप D21 आसला देखलो इने अंको ऑर्डर 6 रा अंको मिल ही नहीं काहे लगी 6 डज नॉट डिवाइड्स 21 6 जदि 21 को डिवाइड कला ताले मिली था तो क्वेश्चन माने ऑप्शन डी को आउट से रिफ्रेम कर पाता था जे जतकी सब ऑर्डर 42 रा ग्रुप अछन समस्तंकर पाखरे ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 रो एलिमेंट रहबा नेसेसरी बाकी नेसेसरी नहीं हला हमें D21 को देखि पारमा।